कैसे हैं? हिंदी विषय के अंदर जब तक रस को ना पढ़ा जाए तब तक ऐसा लगता नहीं है कि हिंदी व्याकरण में हमने कुछ पढ़ा है। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार और शानदार टॉपिक है रस। रस के बारे में चर्चा करेंगे। तो रस का अर्थ जान लेते हैं सबसे पहले कि आखिरकार रस होता क्या है। देखिए, रस होता क्या है, सामान्य भाषा में हम बात करें, सामान्य शब्दों में हम बात करें तो ऐसे शब्द जिनके माध्यम से हमें आनंद या फिर खुशी की अनुभूति होती हो, जिनके माध्यम से हमें आनंद या खुशी की अनुभूति होती हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं। यानी कि रस जो है, हम जो रस की बात कर रहे हैं, रस है, रस का क्या शाब्दिक अर्थ निकलता है? आनंद, है ना। यानी कि परिभाषा के रूप में बात करें, काव्य को पढ़ने में, वाक्य को पढ़ने में, यानी कि जब हम कोई काव्य पढ़ें, कोई किताब पढ़ें, कोई नोवेल पढ़ें, है ना, जब भी हम कोई वाक्यों का समूह पढ़ें यानी कि पैराग्राफ पढ़ें, है ना, तो काव्यों को पढ़ने पर एक चीज समझ में आ रही है कि हम क्या काम कर सकते हैं? पढ़ने पर, काव्य को पढ़ने पर, दूसरा सुनने पर जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस खुशी की अनुभूति होती है, उसी खुशी को क्या कहा जाता है? उसी खुशी को हम कहते हैं रस। सामान्य शब्दों में पढ़ने पर या फिर सुनने पर जिस आनंद की हमें अनुभूति होती है, ऐसी अनुभूति कहलाती है रस। ठीक है। रस को हम क्या कहते हैं? काव्य की आत्मा कहते हैं या फिर प्राण तत्व कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि यदि अगर जब हम कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं या फिर जब भी हम कोई मूवी देखते हैं या वेब सीरीज, कुछ भी जो भी आप देखते हैं, यदि अगर उसमें आपको जो वो कहना चाह रहे हैं वो सही तरीके से आप तक नहीं पहुंच पाया, तो आप क्या कहते हैं? मजा नहीं आया, है ना। जब ये कोई काव्य पढ़ते हैं, कोई लेख पढ़ते हैं, उस लेख में आपको अच्छा नहीं महसूस होता, मजा नहीं आता, आनंद की अनुभूति नहीं होती, तो इसका मतलब यह कि उसमें कहीं ना कहीं जो वो कहना चाह रहे हैं उससे संबंधित उस रस का अभाव है या निम्नता है ना। तो काव्य की आत्मा इसलिए कहते हैं, यदि रस अनुपस्थित हो जाता है तो काव्य कैसा हो जाता है? नीरस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है ना। उसके अंदर इंटरेस्टिंग या फिर आनंददायक कोई चीज नहीं रह जाती। रस की उत्पत्ति का श्रेय कैसे जाता है? पटवारी के अंदर क्वेश्चन बनेगा, लिख के रख लेना है। क्या रस की उत्पत्ति का श्रेय जाता है हमारे भरत मुनि को। इसको जाता है भरत मुनि को। काव्य की आत्मा या प्राण तत्व किसे कहते हैं? तो रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहते हैं। ठीक है। चल, रस का अर्थ समझ में आया। मजा आना चाहिए, है ना, आनंद की अनुभूति होना चाहिए। किसमें? पढ़ने में और सुनने में, दोनों में, है ना। भरत मुनि के द्वारा जो उनका शास्त्र लिखा गया, उनका जो काव्य लिखा गया, वो है नाट्य शास्त्र। उनके ग्रंथ का क्या नाम है? नाट्य शास्त्र। और इसी नाट्य शास्त्र में उन्होंने कितने प्रकार के रसों का वर्णन किया है? 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। और क्या लिखा है उन्होंने लिखा है कि विभावानुभाव्य अभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, यानी कि क्या? विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है? रस की अनुभूति। अब हमें 3 के बारे में पढ़ना है। भरत मुनि ने बता दिया क्या? एक तो होगा विभाव, एक होगा अनुभाव और एक होगा संचारी भाव। इन तीनों का जहां पर जिस काव्य में संयोग हो जाए, मिलन हो जाए, ऐसे काव्य में क्या हो जाएगा? रस की निष्पत्ति हो जाएगी, रस उत्पन्न हो जाएगा। ये समझ में आई? विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से क्या बनता है? तो रस की निष्पत्ति होती। क्लियर? ये आपसे पूछा जा सकता है। यहां ऐसे ही इस काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं लिखा गया है ना, इस पीपीटी की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं लिखा गया है। पूछा जा सकता है कि विभावानुभावाभिचारी संयोग दर्श निष्पत्ति किसके द्वारा कही गई उक्ति है? तो आंसर में क्या आएगा? ठीक। अब क्या? रस के अवयव, रस यदि अगर निष्पत्ति होगी, रस यदि अगर बनेगा, तो उसके अंदर कुछ अवयव होंगे। हर एक चीज के कुछ ना कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनसे मिलकर के क्या होता है?
उस रस की उत्पत्ति होती है। रस के मुख्य अंग कितने हैं, पटवारी में क्वेश्चन बनने वाला है कि रस के कितने अंग हैं, 4 अवयव हैं या फिर रस के 4 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं, स्थायी भाव, रस का बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है, वो है स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव और संचारी या व्याभिचारी भाव। 4 अंग समझ में आए। एक तो कौन सा, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी या व्यभिचारी भाव। ये 4 हैं रस के प्रमुख अंग। डिटेल में समझते हैं कि आखिरकार इन चारों जो प्रमुख अंग हैं इनको परिभाषित कैसे किया जा सकता है ना, कैसे हम इन्हें पहचान सकते हैं। क्योंकि जब क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि दी हुई पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है, या फिर कोई रस का नाम दिया जाएगा, उस रस से ये पूछा जाएगा कि लिखित इस कोई एक रस का नाम रहेगा, इसका स्थायी भाव क्या है। ठीक, चलिए स्थायी भाव, स्थायी का मतलब क्या है, यहाँ पे रस की बात में स्थायी का जो मतलब है प्रधान भाव, कि आखिरकार हम जो काव्य पढ़ रहे हैं उसका मूल भाव क्या है। जैसे कि आजकल मूवीज जब आप देखते हैं तो उसमें है ना कॉमेडी मूवीज है, थ्रिलर मूवी है, एक्शन मूवी है, तो ऐसे ही जो आप काव्य पढ़ रहे हैं उसके अंदर कौन सा रस है, उस रस का प्रधान भाव क्या है ना, उसे हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव। क्या उस काव्य को पढ़ने पर हमें आनंद मिल रहा है, तो आनंद कौन सा मिल रहा है, क्या हमें श्रृंगार रस का आनंद मिल रहा है, क्या हमें करुणा का भाव जग रहा है, आखिरकार कौन सा भाव है उसके अंदर, क्या विस्मय का भाव जग रहा है ना, क्या हम आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं उस काव्य को पढ़कर। तो ऐसे काव्य का हम जो स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, जो भाव होता है, स्थायी भावों की संख्या कितनी, 9 मानी गई है। मूल रूप से जो नवरस है, नवरस के आधार पर, नवरस के आधार पर कितनी संख्या मानी गई है, 9 रस मूल रूप से है, तो और बाद में जोड़े तो 11 हो गए, लेकिन नवरस के आधार पर क्वेश्चन बनेगा स्थायी भावों की संख्या कितनी, तो 9 है। स्थायी भाव ही रस का क्या होता है, आधार होता है। सही बात है, यदि अगर आप एक काव्य है जिसमें श्रृंगार का जो रति स्थायी भाव है उस पर यदि अगर कोई काव्य टिका हुआ है तो वो उसकी आधार है, वही उसका क्या है, प्राण तत्व है ना। मूलतः नवरस माने जाते हैं, तो नवरस के आधार पर बात करेंगे तो 9 हो जाएंगे स्थायी भाव। वर्तमान में एक भगवत विषयक रति, यानी जिसको हम भक्ति कहते हैं, भगवत विषयक रति और वात्सल्य, यानी कि माताओं का अपने बालक बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल रस के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार के जो दोनों जब रस 9 रस में जुड़ जाते हैं, नवरस प्लस 2, तो कितनी संख्या हो जाती है रसों की, 11 संख्या हो जाती है। और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, इसके अनुसार एक रस का एक स्थायी भाव होता है, इसके अनुसार स्थायी भाव में क्या, ठीक, समझ में आया। स्थायी भाव की संख्या 11, 2 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, 9 रस के आधार पर क्वेश्चन बने तो 9 और 11 के आधार बने तो 11। एक बात याद रख लेनी है, प्रत्येक रस का स्थायी भाव 1 ना। यहाँ पर देखते हैं रस हमारे कौन कौन से, इस टेबल को याद कर लेना है, बिल्कुल घोट करके पी जाना है। जैसे भी आप जूस में पीना चाहते हैं बादाम के साथ, जैसे भी है ना, इसको पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार रस ही वास्तव भक्ति रस, बिल्कुल ये आप नोट के तौर पर इसको याद रख लें कि श्रृंगार रस में क्या होता है, जो वात्सल्य है और भक्ति रस भी शामिल है, क्योंकि श्रृंगार रस बेसिकली लगाव को प्रदर्शित करता है ना। तो भगवान के प्रति जो लगाव है उसको भक्ति हम बोलते हैं, और माताओं का या पिता का या फिर उनके माता पिता का जो बच्चों के प्रति प्रेम है वो लगाव किस रूप में झलकता है, वात्सल्य के रूप में झलकता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वात्सल्य और भक्ति रस किस रस के हम उपभाग मान सकते हैं या किस रस के प्रकार मान सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा श्रृंगार। चलिए स्थायी भाव जानने के लिए रसों की संख्या हमें पता होनी चाहिए, 11 है। पहला हम देखते हैं वो है आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है, श्रृंगार रस कैसे कहते हैं, अभी जो समझ में जो पढ़ा रहे हैं उसको समझो, ठीक है। श्रृंगार रस रति। हास्य रस, हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो होता है हास, ठीक है। करुण रस,
करुण रस, हर एक रस को बहुत डिटेल से एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे, अभी केवल रस और उसके स्थायी भाव के बारे में समझ, ठीक है। श्रृंगार रस का रति हो गया, हास्य रस का हास्य, करुण रस का शोक, और रौद्र आ जाता है रौद्र, उसका आता है क्रोध। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, और भयानक रस का जो स्थायी भाव है वो है भय, है ना। और बीभत्स यानी कि घृणा, जुगुप्सा, और अद्भुत रस, अद्भुत, जब कुछ अद्भुत हो जाती है कैसे विस्मय हो जाता है हमें ना, तो विस्मय उसका स्थायी भाव है। शांत रस, एकदम व्यक्ति शांत, हिरण की गाय की शांत रहता है, वहां पर कौन सा स्थायी भाव होता है, निर्वेद। वात्सल्य, वत्सलता और भक्ति रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा, क्या होगा, आपका अनुराग। अनुराग भी एक प्रकार का क्या, लगाव का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, क्लियर। रसों के 4 अवयव या 4 अंग है। पहला अंग है आपका स्थायी भाव, ठीक है, 11 स्थायी भाव देखे। अब दूसरा जो रस का भाग है वो है विभाव, अंग है वो है विभाव। अब विभाव क्या होता है, इससे संबंधित जो परिभाषा है, इसी से क्या बन जाएगा आपका क्वेश्चन। क्या, साहित्य में या काव्य में वह कारण जो आश्रय में भाव जागृत करे, यानी क्या विभाव क्या है, बेसिकली एक कारण है। क्या कारण है, जो आश्रय में, अब आश्रय क्या होता है, जो आश्रय में भाव जागृत या उद्दीप्त करता हो, स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को, मतलब जहां से क्या हो, स्थायी भावों की उत्पत्ति होना शुरू हो जाए, को क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। यानी कि विभाव क्या होता है, पहली चीज समझते हैं। विभाव होता है एक कारण, है ना। कौन सा कारण, वह कारण आश्रय यानी कि जिसके मन में भाव उत्पन्न होना हो, कारण जिसके मन में भाव उत्पन्न होना हो, तो भाव कौन सा, स्थायी भाव। स्थायी भाव का कारण विभाव होता है, यानी कि किसी आश्रय के मन में वह कारण जो स्थायी भाव को उद्दीप्त कर दे, उसकी उत्पत्ति कर दे, ऐसे कारक को या कारण को हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। सामान्य शब्दों में बात करें तो ऐसा कारण जिसकी वजह से किसी व्यक्ति के मन में रस की उत्पत्ति होती है, ऐसा कारण जिसकी वजह से किसी व्यक्ति के मन में, यानी आश्रय जिसके मन में उत्पत्ति होती है भाव की, उसके मन में किसी भाव की उत्पत्ति हो जाए, कौन सा भाव, स्थायी भाव की उत्पत्ति हो जाए, ऐसे कारण को क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। क्लियर। 2 प्रकार का होता है, एक तो आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। एक आलंबन और एक उद्दीपन। आलंबन विभाव को समझते, आलंबन विभाव को, विभाव के 2 प्रकार, आलंबन और उद्दीपन, जिसमें से आलंबन विभाव को हम समझ रहे हैं क्या है, जिसका आलंबन या जिसका हमें क्या लें, सहारा लें, जिसकी सहायता लें, जिसका आलंबन या सहारा पाकर क्या हो, स्थायी भाव मन में जगते हो, है ना, क्या कहलाता है, आलंबन विभाव कहलाता है। यानी कि जिसकी सहायता पाकर स्थायी भाव मन में जगता हो, ऐसा आलंबन विभाव कहलाता है। ये भी 2 प्रकार के हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। जिसके मन में भाव जगे, क्या है, आश्रयालंबन किसे कहेंगे, आश्रयालंबन किसे कहेंगे, जिसके मन में भाव जगे उसे कहेंगे आश्रयालंबन, और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे उसे कहेंगे विषयालंबन। दोनों में समझ में आया क्या। आश्रय हम पहले समझ चुके हैं कि जिसके हृदय में, यानी जो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसे हम आश्रय, तो जिसके मन में भाव जगे उसे आश्रयालंबन, और अब जिसके कारण जगे, जिस विषय की वजह से जगे, उसे हम कहेंगे विषयालंबन, या जिसके कारण मन में भाव जगे। उदाहरण, यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जगता है, तो यदि राम के मन में सीता के प्रति, के मन में और के प्रति, तो यहां पर राम क्या हो जाएगा, आश्रय, राम क्या हो जाएगा, आश्रय, और सीता क्या हो जाएगी यहां पर विषय। क्यों हो जाएगी विषय,
क्योंकि आश्रय कौन है? जिसके मन में भाव जगे, जिसकी वजह से भाव जगे, जिसके कारण से भाव जगे, वो है विषय। किसकी वजह से प्रेम का भाव जगा? प्रेम का भाव जग रहा है। किसकी वजह से जग रहा है? सीता की वजह से जग रहा है। किसके मन में जग रहा है? राम के मन में। क्लियर हुआ यहां पर? विषयालंबन, आश्रयालंबन। अब बात करें उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी रात में अच्छे अच्छे ख्याल आने लगते हैं। किसकी वजह से ट्रिगर हुआ? हमारे मन के अंदर किसकी वजह से ट्रिगर हुआ भाव? ये घर रात शांति का भाव, रात चांदनी का भाव, प्रेम का भाव जागृत। कोयल की कुहू कुहू सुनकर के मन में भाव जगने लगे। एकांत में आकर, एकांत स्थल की वजह से देखकर किसी प्रकार के भाव जगने लगे। रमणीक उद्यान देखकर किसी प्रकार के मन में भाव जगने लगे। तो ऐसे परिस्थितियों को क्या कहा जाता है? उद्दीपन विभाव कहा जाता है। जैसे कि दूसरे के दुख को देखकर यदि अगर आपके अंदर करुणा का भाव आ जाए, तो दूसरों के दुख की जो स्थिति होती है, वो स्थिति क्या है? वो स्थिति है आपकी उद्दीपन विभाव की स्थिति। क्यों उद्दीपन विभाव की स्थिति है? क्योंकि वह स्थिति आपके अंदर करुणा का स्थायी भाव क्या कर रही है? जागृत कर रही है। दूसरों को वीरता का प्रदर्शन करते हुए देखकर आपके अंदर यदि वीरता का भाव आ जाए, वीरता जो हो जाएगी, दूसरों का जो एक्शन है, जो ड्रामा, जो एक्शन जो वो दिखा रहा है, उसको देख करके अगर आपके मन में वीरता का भाव आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वीरता, उसका उद्दीपन विभाव। क्लियर हुआ? परिस्थितियां क्या है? उद्दीपन, यानी कि ट्रिगर के रूप में काम करे, है ना, तो वो उद्दीपन हो गया। और विषय कौन हो गया? जिसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। आश्रय कौन हो गया? जिसके मन में हो गया कोई भाव उत्पन्न हो रहा है। तीनों चीज समझ में, आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव। अनुभाव क्या होते हैं? अनुभाव शब्द का जो रस का अंग है वो है अनुभव। वे गुण या क्रियाएं जिनसे, कौन क्या चीज है? अनुभाव क्या है? गुण भी है और क्या है? क्रियाएं भी हैं। दोनों चीजों को ध्यान में रखना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं क्या? अनुभव में वे गुण और क्या? क्रियाएं जिनसे हमें क्या हो जाए? कौन सा रस है इसका पता लग जाए। अनुभाव वे गुण और क्रियाएं जिनसे हमें क्या हो जाए? रस का पता चल जाए कि कौन सा रस उत्पन्न हुआ है आश्रय के मन में। ऐसे क्रियाएं या गुण क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती। जैसे अब जो हमारा रस है, जो हमारा रस है वो किसके मन में आता है? आश्रय के मन में उत्पन्न होता है ना रस। तो यानी कि आश्रय का मन, मन के अंदर जो भाव हैं वो उद्दीप्त यदि उसके मन में हो रहे हैं और उन भावों की वजह से उसके शरीर में कोई परिवर्तन देखने को मिल रहा है, शरीर में कोई हलचल देखने को हमें मिल रही है, तो हम क्या कहते हैं? ठीक है, क्या शरीर के वे गुण या क्रियाएं जिनकी वजह से आश्रय के मन में उद्दीप्त हुए विषयों के बारे में या उद्दीप्त हुए भावों के बारे में हमें पता लग जाता है, ऐसे विकार क्या कहलाते हैं? भाव कहलाते हैं। यानी कि सामान्य बात करते हैं, क्या शरीर के हाव भाव या फिर उसके जो क्रियाएं हो रही हैं उसके गुण देख करके हमें पता लग जाए कि इसके मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है, तो क्या कहलाते हैं? वो। ठीक है। एग्जाम्पल से पहले अनुभावों की कुछ जान लेते हैं। 8 संख्या होती है किसकी? अनुभावों की। स्तंभ, यानी कि यदि अगर शरीर एकदम ऐसे
स्तंभ की भांति, बिल्कुल। स्वेद यानी कि पसीना, पसीना पसीना जब आने लगता है हमारे चेहरे पर, पसीना डर रहे हैं ना, एक्शन का भाव है। बहुत सारी चीजों में पसीना, वीरता के भाव में पसीना ना, आप कोई बहुत डर जाते हैं उस समय पसीना आता है। रोमांच की स्थिति में आपके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं, है ना। स्वर भंग, जब आप बहुत अधिक एक्साइटेड होते हैं या बहुत अधिक डर जाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है, स्वर भंग यानी कि अच्छे से शब्द नहीं निकल पाते, अच्छे से आपके प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है ना। तो ऐसे चीजों को हम किसके अंदर रखते हैं, नहीं हम पता लगा सकते हैं ना, कोई हड़बड़ाहट में है, बहुत जल्द पता लगता है कि यार इतने हड़बड़ाहट में घबरा क्यों रहे हो, तो स्वर कंपन, कपकपी, ठंड लग रही है, या फिर डर गया कोई व्यक्ति, है ना, रोमांच से भरपूर है कोई व्यक्ति, तो कंपन यदि अगर उसके शरीर में हो रहा है, ये भी क्या दिखाता है कि मन में उत्पन्न होने वाले भाव को दिखाता है। रंगहीनता, रंगहीनता, आंखें चकचौंधिया गई, अद्भुत हो गया, रंगों में पहचान नहीं कर पा रहे हैं, है ना। खुशी और दुख में दोनों ही समय आपके आंखों से आंसू बह सकते हैं। प्रलय यानी कि संज्ञानहीनता या फिर निश्चेतता, अब कोई इतना डर गया है कि ऐसी घटना देख ली किसी ने, जो कभी किसी भयानक रोड पर हुआ एक एक्सीडेंट देख लिया जिसमें खून ही, कुछ और भी विभत्स चीजें देख ली, देखकर व्यक्ति बेहोश ही हो। पर नहीं होता ऐसा, कुछ लोग हॉस्पिटल जाते हैं और यदि अगर कोई जैसे एक्सीडेंटल केस आता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, बेहोशी आने लगती, चक्कर से आने लगते हैं। ये सब क्या है, उसके मन के अंदर या तो डर का भाव आ गया, फिर घृणा का भाव आ गया, है ना। तो ये क्या शो करते हैं, ये व्यक्ति के अंदर जो भाव उत्पन्न हो गया, व्यक्ति के मन में जो भाव उत्पन्न हो गया दर्शाने वाले, ये क्या है, साइन है ये, ठीक है। ठीक, भाव समझ में आ गया। अब बात करते हैं संचारी भाव। कौन से भाव की, संचारी भाव। संचारी भाव, संचारी का मतलब क्या, संचार मतलब व्यभिचार, मतलब इधर से उधर घूमना। संचार मतलब मन में घूमने वाले, संचरण करने वाले, आने जाने वाले भावों को हम क्या कहते हैं, संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते हैं और तुरंत ही विलीन हो जाते हैं। क्या होता है, व्यक्ति का मन बड़ा ही चंचल होता है कि नहीं, कहता है ये कर लें, कहता है वो कर लें, तो व्यक्ति का मन बड़ा चंचल है। ये मन जो चंचल है ना, ये चंचल होने के पीछे व्याकरण विदों ने बड़े ही कुछ कारण निकाल के सामने लेकर के आए। वो कारण है हमारे संचारी भाव, जिनकी वजह से मन चंचलता प्रदर्शित कर। तो हमारे संचारी भाव क्या, एक भाव आया, पल भर में दूसरा भाव आ गया, पल भर में तीसरा भाव आ गया, जिसको आप मूड स्विंग बोलते हैं, है ना। संचारी भावों की जो संख्या है वो संख्या कितनी है, 33। अभी तक 33 संचारी भाव क्या कर ली, पता कर ली। इसका मतलब यहां से क्वेश्चन सर बना, एक चीज ये बनेगी कि संचारी या व्यभिचारी जो भाव हैं वो कैसे भाव हैं, वो है एक तो अस्थाई भाव। कैसे भाव हैं, अस्थाई। अस्थाई भाव है कि मन में, यानी कि ये जो लाइन लिखी हुई ना, ये कोई ऐसे ही नहीं लिख देते कि यार मजा आ रहा है ऐसे ही लिख दो बुलबुल, ये प्रदर्शित कर रही है जिस तरह का पानी का बुलबुला तुरंत प्रकट हो जाता है, तुरंत ही मिट जाता है, यानी कि अस्थाई होते हैं संचारी भाव। और अब क्वेश्चन ऐसा बनता है कि रस में स्थायी भावों के विपरीत कौन है, कौन है, संचारी या फिर व्यभिचारी भाव। जबकि संचारी भाव कैसे हैं, वो स्थिर है, और व्यभिचारी भाव कैसे हैं, संचारी भाव कैसे हैं? वो है अस्थिर। कौन कौन से हैं वो 33 स्थायी भाव, हर्ष, विषाद, ठीक है, हर्ष एक पल में बड़े, हर्ष, विषाद, त्रास यानी कि भय या विग्रता यानी कि व्याकुल है आप, लज्जा, बोलता है वो शर्म आ गई है, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया। असूया क्या होता है, दूसरों के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, यानी कि इसको आप ऐसे कह सकते हो कि दूसरों की उन्नति से जलन हो रही है ना, वो है असूया। अमर्ष, अमर्ष यानी क्या होता है, विरोधी का अपकार, आपका जो दुश्मन है, जो विरोधी है, उसका आप क्या नहीं कर पा रहे, अपकार करने की अक्षमता के कारण
इसको आप मजबूरी बोल सकते है ना। अपकार ना करने की अक्षमता के कारण जो दुख उत्पन्न होता है वो है अमर्ष, मोह होता बहुत अच्छे तरीके। गर्व, माता पिता को गर्व होगा यदि पटवारी बन जाओगे तो, है ना। मोह, गर्व, और कौन सा है, उत्सुकता, उग्रता, उग्रता मतलब क्या, बहुत हम जिसको अग्रेसिव, है ना। चपलता, चंचलता इसको कह सकते हैं। दीनता, बहुत दीन है, तो के पास कुछ नहीं। जड़ता यानी कि रिजिड बॉडी। आवेग, निर्वेद, निर्वेद मतलब कि आवेग तो आपको समझ में आ गया, बहुत जल्दी से एकदम से किसी चीज पर रिएक्ट करना, आवेग ना। अपने को कोसना या धिक्कारना निर्वेद कहलाता, ठीक है। इसके बाद धृति यानी कि इच्छाओं की पूर्ति या चित्त की चंचलता का अभाव। धृति यानी कि जितना मन, चित्त की चंचलता का अभाव। मति, बुद्धि, विबोध यानी चैतन्य लाभ। वितर्क होता है तर्क, एक होता है तर्क के अपोजिट पे दिया जाने वाला वितर्क, है ना, इसको तर्क भी कह सकते हैं। श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, हाँ ये वही मद है, अंधे वाला मद है ना। मद मतलब जिसको आप मद होश बोलते हो ना, मद होश जिसमें होश नहीं, नशा जिसको कह सकते हैं, मद नशा। उन्माद, अवहिता यानी कि हर्ष आदि भावों को छिपाना। अवहिता यानी पता चल रहा है कि इस पास हर्ष है लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको छिपा रहा है। अपस्मार यानी कि मूर्छा आ जाना, और व्याधि यानी कि रोग, और लास्ट वाला तो जबरदस्ती, क्या है, मरण। ये क्या है, 33 अस्थायी भाव हैं। स्थायी भावों की संख्या रस में यदि अगर 11 है तो अस्थायी भावों की संख्या कितनी है 33। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं रस के बारे में, वो समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में एक एक रस को बहुत डिटेल और एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे, जिससे आप एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम्पल के रूप में आपके एग्जाम में, तो सही कर सकते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है, क्वेश्चन बनेगा। रसराज या रसपति किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को। नाटक में 8 ही रस होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की, उन्हें नाटक शास्त्र का जनक कहा जाता है, और उन्होंने अपने शास्त्र में कितने रस की बात कही थी, 8 की, है ना, क्योंकि शांत रस में नहीं गिना जाता और बाद के रस को भी नहीं मानते, शांत रस को भी नहीं मानते, और ना ही इसके नाटक यदि अगर शांत हो जाएगा तो काहे का नाटक हुआ ना। और बाद के जो वत्सल और भक्ति रस है इनको भी वो नाटक में नहीं शामिल करते, ठीक। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वत्सल रस और भक्ति रस आते हैं, बिल्कुल अभी हम पहले ये नोट में बात कर चुके हैं कि श्रृंगार रस के अंतर्गत ही कौन कौन आते हैं, वत्सल रस भी, वात्सल्य रस और भक्ति रस भी आते हैं, ठीक है। इसलिए रसों की संख्या 9 ही मानना ज्यादा उपयुक्त है। अब प्रश्न ये बन सकता है कि मानक रूप से यदि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त रसों की संख्या कितनी है, 9 है, और संपूर्ण रसों की संख्या, देखो यहाँ पर रस लिखे हुए हैं, रस के प्रकार, रस के प्रकार में यदि मानक रूप से आए कि सर्व मान्यता प्राप्त रसों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 9 है। और यदि संपूर्ण रसों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो कितनी है, 11 है, ठीक है। यदि अगर ये भी आ जाए में रसों की संख्या कितनी, तो कितने बोलेंगे, 11 बोलेंगे। बार बार प्रश्न में ये जोर देकर कहा जाए कि मानक रूप, सर्वमान्य रूप से यदि अगर रसों की संख्या कितनी है तो 9 हो जाएगी, और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की जाएगी 8 हो जाएगी। क्लियर रसों के प्रकार में। आज बड़ा ही 3 रस पढ़ने वाले हैं, श्रृंगार रस। पत्ती आजकल के युवा वर्ग के मनों में बड़ी शानदार और दमदार तरीके से, बड़ी चंचलता और चपलता के साथ श्रृंगार रस, रसों का राजा, रसराज, या फिर क्या, रसपति, सबसे सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है कौन सा रस, श्रृंगार रस, प्रेम रस, श्रृंगार रस। अब क्या है, श्रृंगार रस की परिभाषा ये कहते हैं कि यदि अगर किसी काव्य, किसी सौंदर्य, किसी किताब के अंदर, किसी अभिव्यक्ति के अंदर
नायक और नायिका के बारे में उसके सौंदर्य का, यानी कितनी खूबसूरत है वह। नायक नायिका के सौंदर्य या प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। यानी कि नायिका के सौंदर्य का वर्णन, वाह क्या ब्यूटीफुल, नक्सिक वर्णन, यानी कि नाखूनों से लेकर सिर तक का वर्णन कहीं पर भी हो जाए तो सौंदर्य का वर्णन, या फिर नायक और नायिका के बीच में, हाँ भाई आप ही नायक हो, आप ही नायक हो, नायक नायिका के बीच में प्रेम संबंधी वर्णन हो जाए और क्या आ जाए, श्रृंगार रस। अगर कहीं पर भी ऐसा प्रतीत हो जहां दो नायक नायिका के बीच श्रृंगार की बात हो, प्रेम की बात हो, उनके सौंदर्य की बात हो, ऐसी बात हो जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है। स्थायी भाव पता है हमें कि रति होता है। अब आते हैं किस पर, एग्जाम्पल क्या है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात और भरे मौन में करत है नैनहु ही सो बात। क्या समझ में आ रहा है, आ रहा है कि कहत नटत, कहते ही नट जाते हैं, रीझते हैं, खींचते हैं, जैसे ही मिलते हैं वैसे ही क्या हो जाते हैं, लज्जा आ जाती है ना, और लज्जा आ जाती है और मौन भी होता है तो क्या होती है, नैनों से बातें। क्या आ रहा है, प्रेम का वर्णन हो रहा है, साथ ही साथ सौंदर्य का भी यहाँ पर वर्णन होता हुआ प्रतीत हो रहा है। दूसरा एक और देखते हैं, एग्जाम्पल बहुत आएंगे और एग्जाम्पल संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो भी जबरदस्त तरीके से पूछे जाएंगे पटवारी के एग्जाम में, है ना। ये तो मुझे लगता है कि आपके पटवारी की किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर छप गया है ये वाला एग्जाम्पल, है ना। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई याते सब सुधि भूल गई कर टेक रही पलक टारत नाही। पलक है, पलक टारत नाही, पलक कई जगह पलक हरत नाही भी आपको देखने को, है ना। कुछ भी आए, यहाँ पे क्या है, राम को रूप निहारती, सौंदर्य की बात हो रही है। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, यानी कंगन के जो नग है उसमें परछाई जब पड़ रही है तो वो क्या देख रही है, उनके सौंदर्य को देख। याते सभी सुध भूल गई, यानी सारी सुध बुध भूल गई, कहां पर है क्या है, वो इतनी सुध बुध भूल गई कि पलक तक भी झपका नहीं पा, है ना। इससे क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सौंदर्य भी दिख। अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, या तो रस के बारे में पूछ ले या फिर ये पूछ ले कि इसमें विषय कौन है, तो ये है विषयालंबन, है ना। क्यों, इसकी वजह से जानकी क्या हो जाएगी, यहां पर आश्रयालंबन, आश्रय है कि मन में हो रहा है उत्पन्न, किसके, जानकी के मन में, है ना, आश्रय। समझ में आए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो राम क्या हो गया, विषय हो गया, जानकी आश्रय होगी, जानकी के मन में ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं भाव, है ना। याते सभी सुध भूल गई, कौन सा रस है, ठीक। अब रस का और क्या है, श्रृंगार जो रस है दो प्रकार, कौन कौन से दो प्रकार हैं, एक प्रकार है संयोग श्रृंगार, जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन और वार्तालाप आदि का वर्णन, वहां संयोग श्रृंगार रस। जहां नायक नायिका के मिलन का, स्पर्श का, आलिंगन का, वार्तालाप का बेहतरीन तरीके से वर्णन हो रहा है, वहां पर संयोग श्रृंगार रस, यानी कि यहां पर संयोग इंपॉर्टेंट है, रस तो होगा, लेकिन जहां पर मिलन की बात हो, जहां स्पर्श की बात हो, आलिंगन की बात हो, वार्तालाप आपस में जब व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं ना, ये भी संयोग श्रृंगार रस का है। क्यों, वार्तालाप, है ना, का वर्णन होता है, तब क्या होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और सोह करे भोहई हंसे देन कहे नटी।
ये क्या है, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, और सोह करे भोहे हंसे, देन कहे नटी जाए। इसमें क्या हो रहा है, कृष्ण भगवान की बात चल रही है कि बतरस लालच लाल की, जब बात कर रहे हैं कौन, लालच लाल की, यानी कि भगवान के, कृष्ण भगवान के जब बात चल रही है, मुरली धरी लुकाए, तो मुरली लुका ली है, सोह करे भोही हंसे, देन कहे नट जाए, है ना। जब उनके साथ में बातें चल रही हैं, किसकी, प्रेम की बातें चल रही हैं, तो वहां पर किस प्रकार का देखने को मिल रहा है, संयोग। जब नायक नायिकाओं के मिलन की बात हो जाए, संयोग की बात हो जाए, आपस में वार्तालाप हो जाए, नटखट वार्तालाप हो जाए, है ना, वह सारी की सारी क्या हो जाएंगी, आपकी संयुक्त। एक और एग्जाम्पल, मजा आएगा इस एग्जाम्पल के अंदर आपको, यही तो है, क्योंकि ये बातें ज्यादा समझ में आती हैं आजकल। कबीरदास जी के दोहे, मीराबाई के दोहे, ये थोड़े से ऊपर से चले जाते हैं, लेकिन याद रखना क्वेश्चन तो मीराबाई के दोहे से ही बनेगा, दास के दोहे से ही बनेगा। ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये आपको समझाने, क्या, एक है जंगल तेरी आंखों में, वाह क्या बात, एक जंगल है तेरी आंखों में, जिसमें मैं खो जाता हूं, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। क्या बात का बात कही है, जंगल है तेरी आंखों में, यहाँ पर उन्होंने वर्णन भी कर दिया है, जिसमें मैं खो जाता हूं, तू किसी रेल सी गुजरती है, और मैं किसी पुल सा थरथराता। यहाँ पर भी कौन सा रस है, योग संग, है ना, मिलन। ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ना, इनको याद कर लेना, संयोग श्रृंगार रस में, है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जहां संयोग की बात ना आए, हाँ, संयोग श्रृंगार रस के अपोजिट कौन सा श्रृंगार रस होगा, योग श्रृंगार। यहाँ पे सन ऑफ सरदार मूवीज का गाना याद कर ले, कौन सा, तू बिछड़न कैंडी, है ना। वियोग श्रृंगार रस में क्या है, जहां बिछड़ना आ जाए, है ना, जहां नायक नायिका में कैसा हो, प्रबल प्रेम तो हो, लेकिन मिलन ना हो, है ना, कैसा हो, प्रेम तो है भाई, मिलन नहीं हो रहा है, किसी वजह से दूर दूर विरह में जी रहे हैं, ना, ऐसे नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहां वियोग श्रृंगार रस हो। बिछड़ ना हो, बिछड़ने की बात हो, संयोग नहीं हो रहा हो, मिलना नहीं हो पा रहा हो, ऐसी यदि अगर बातें हो, तो वहां कौन सा श्रृंगार रस हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा, है ना। अब आया सन ऑफ सरदार का गाना, तू बिछड़न कहती है, बिछड़े तो जीना, इसमें कौन सा श्रृंगार रस है, गाने नहीं आएंगे वहां पर, क्या आएगा, वहां पर एग्जाम्पल पे आ जाओ जल्दी, यही आएगा, क्या आएगा, ये, दर्द की मारी वन वन डोलू, वैध मिला नहीं कोई, क्या, दर्द की मारी वन वन डोलू, वैध मिला नहीं कोई, और मीरा के प्रभु पीर मिटे जब, वैध सांवरिया हो। अच्छा लगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मीराबाई की जो बात आ रही है, मीराबाई ये कह रही, भैया दर्द की मारी हूं मैं, यहां वहां डोल रही हूं, वैध मिल नहीं रहा है, कोई मिलेगा भी नहीं, भगवान कृष्ण से अच्छा वैध हुई। क्या कह रहे हैं, मीरा के प्रभु पीर मिटे जब, वैद संवलिया होई, कई जगह सांवरिया भी लिखा, तो वैद संवलिया होई, वही मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण, तभी जाकर कहीं मेरी मन के जो पीर है, जो विरहा है, वो उनसे ही ठीक। चल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरा पति सो। यानी कि ये क्या कह रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल है भाई, दूसरा कोई नहीं है, जाके सिर पे मोर मुकुट। ठीक है, इसमें भी कौन सा है आपका, योग श्रृंगार रस का एक, ये मेरे हिसाब से काफी रहे, जब तक आप श्रृंगार रस को अच्छी तरीके से डेवलप कीजिए, मेरे हिसाब से बहुत सारे डेवलप्ड ही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अपने अंदर श्रृंगार रस के जो पॉइंट्स तरीके से याद करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के बचे हुए रस बात करेंगे रहें, और